नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जालौर महोत्सव के दौरान भीनमाल 2025 के तहत दूसरे दिन खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिन की शुरुआत रन फॉर भीनमाल के साथ हुई, जिसमें 100 मीटर दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही रस्साकसी जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम समन्वयक पंकज ने बताया कि शनिवार रात्रि में आयोजित भव्य म्यूजिकल नाइट में प्रसिद्ध कलाकार पप्पे खान और खेते खान ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने लुक छुप ना जाओ जी और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था जैसे लोकप्रिय गीतों से श्रोताओं का मन मोह लिया। समारोह का संचालन मीठालाल जांगिड़ ने किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सायला थाना क्षेत्र के मोकनी में शनिवार शाम को मंदिर में पूजा कर सायला आ रहे मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की ट्रोले से भिड़ंत के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में प्रकाश कुमार पुत्र मोहनलाल दवे तथा पुत्र महावीर कुमार की मौत हो गई थी। समाज के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभी तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के नवकार वाटिका में राजस्थान के वन मंत्री एवं अलवर विधायक संजय शर्मा का 56वां जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया गया। विधायक रमेश खींची तथा नवकार वाटिका के चेयरपर्सन पवन जैन चौधरी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए तथा वन मंत्री संजय शर्मा के दीर्घायु होने की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 56 पौधे लगाए गए तथा 2000 पौधे लगाने तथा उन्हें जीवित रखने का संकल्प तथा लक्ष्य रखा गया। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज आप सबको विदित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, और वो मंत्री भी वन पर्यावरण मंत्री हैं और हमारे जिले के हैं और बड़े निष्ठावान और संघर्षशील नेता हैं। आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन की हम सब मिलकर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं। ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जिस तरह से उनको अपना पद और कद दे रखा है उसके हिसाब से अलवर जिले का विकास करें। आज अब हमें भी अपने आप में खुशी हुई कि नवकार वाटिका के हमारे डायरेक्टर और इनको ये कहें कि चेयरमैन, उनके माध्यम से आज मुझे बुलाने का अवसर मिला और उन्होंने खास तौर से आज जो संकल्प लिया कि हम उनके नाम पर उनके जितना भी जन्म जने उस जन्मदिन के अनुसार हम उतने ही पौधे आज की तारीख में यहाँ लगाएंगे। निश्चित रूप से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जो उनके माध्यम से हमें कोई निर्देश और भी मिलेंगे उन सबको हमारे नवकार वाटिका के चेयरमैन और हम सब मिलकर कार्यक्रम को अंजाम देंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मिलकर आए और उनके जन्मदिन पर आप सब ने बड़े उत्साह के साथ उनको मनाने का और खास तौर से बधाई देने का जो सिलसिला एक दूसरे के साथ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भाई साहब संजय जी के जन्म दिवस पर 56वें जन्म दिवस पर आज 56 पेड़ से हमने शुरुआत की है। आज हमारे यहाँ 56 पेड़ लगेंगे और उनका एक आह्वान है कि माँ के नाम एक पेड़, 365 दिन में एक व्यक्ति को 365 दिन लगाने का उनका आह्वान किया है। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय भाई साहब के, रमेश जी भाई साहब के सानिध्य में बोल रहा हूँ कि आने वाले वर्ष में इस वाटिका में हम 2000 पेड़ लगाएंगे और 2000 पेड़ लगाएंगे, इनको जीवित भी रखेंगे। सबसे बड़ी बात जीवित रखने की है कि पेड़ कितने जीवित रहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 1000 पेड़ हमारे जीवित रहें। 2000 पेड़ का हमने टारगेट लिया है और आदरणीय भाई साहब संजय जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से धन्यवाद। खेड़ली के कठूमर रोड एफसीआई गोदाम के पास ट्रक ने गोवंश के पैरों को कुचल दिया। चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। नगर पालिका द्वारा डाली गई गंदगी को खाते हुए दिन भर गोवंश चोटिल हो रहे हैं। सड़कों पर चाट पकौड़ी के ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं उधार के अस्थायी सफाई निरीक्षक से सही तरीके से सफाई व्यवस्था की देखभाल नहीं हो पा रही। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक फायरमैन को सफाई निरीक्षक क्यों बनाया गया है? आखिर नगर पालिका इस बारे में कब तक लापरवाही बरतती रहेगी? खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। सायला में कल शाम ब्राह्मण समाज के 2 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मामले को लेकर विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग धरना स्थल पर पहुंच गए।
ट्रोले की टक्कर लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई थी। मामले को लेकर समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। सचेतक गर्ग धरना स्थल पर समझाइश कर रहे हैं। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर है, जहां किराए के पैसे वसूल करने के लिए गए दुकान मालिक के साथ मारपीट करने के आरोप में पर्चा बयान के आधार पर आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार हरीश पुत्र सत्यनारायण सुथार ने बताया कि राकेश कुमार को दुकान किराए पर दे रखी है। 12 फरवरी को पैसे लाने के लिए गया तो राकेश ने हथौड़े से सिर पर चोट मारी। इतने में ही भवानी सुथार आ गया, जिसने कंधे पर प्लास से चोट मारी। वहीं राजू खान, राहुल, बंटी नाई, मोनू नाई व 2-3 अन्य ने भी मारपीट की। इतने में पिता व चाचा भगत राम आ गए व उन्हें छुड़वाया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जालौर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, अपराध नियंत्रण की प्रभावी मॉनिटरिंग सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को जनता से प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। गृह राज्य मंत्री बेडम ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट में। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं कि जालौर पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में जिस तरह की कार्रवाइयां की हैं, उससे लगता है कि जो नेक्सस 2023 से पहले है बना हुआ था और उस समय की सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों का बर्दाश्त उस अपराध को करने वाले लोगों के ऊपर था, उस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। हमारी पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उस अपराध में कमी लाने का प्रयास कर रही है। एक अवेयरनेस की जो आवश्यकता समाज में है, उसको लेकर भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और पुलिस के अधिकारी लगातार प्रभावशाली लोगों के माध्यम से जनता में एक चेतना लाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जिस तरह का डोडापोश अफीम की खेती चोरी छुपे करने का एक प्रचलन है, उस पर कानून के अंदर पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। नफरी की कमी जिस प्रकार आपने स्वीकार किया, इसमें मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो वायदा किया है, घोषणा की है, इसी वर्ष हम सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा विज्ञप्तियां हमने जारी की हैं। जिलेवार जहां जहां नफरी कम है, उनकी संख्या लेकर के हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। चाकसू की बहुप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान GVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोस्वामी विद्या मंदिर शिक्षा समिति के अध्यक्ष गोपाल लाल गोस्वामी व मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन कैलाश शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मिड ब्रेन एक्टिविटी व सांस्कृतिक कार्यक्रम के विभिन्न आयोजन हुए। संस्था के डायरेक्टर आशीष गोस्वामी ने बताया कि GVM स्कूल के छात्र आदित्य शर्मा का गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर में चयन व दूसरे छात्र विशाल चौधरी ने IIT एग्जाम में 98% अंक लाकर संस्था को गौरवान्वित कर चाकसू का नाम रोशन किया है। दोनों विद्यार्थियों व उनके माता पिता का मोमेंटो साफा पहनाकर सम्मान किया गया। अतिथियों द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 75 प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का 56वां जन्म दिवस आज शहर भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंत्री संजय शर्मा परिवार सहित प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के बाद अलवर पहुंचे। मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें गौशाला में गौ सवामणि, जिला अस्पताल में मरीजों के लिए फल वितरण एवं नवीन स्कूल में बड़े स्तर पर पौधारोपण का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 311 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए जा रहे हैं। DFO राजेंद्र हुड्डा सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। हम सबके लाडले लोकप्रिय विधायक वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी के जन्म उपलक्ष्य पर हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ, जिस तरह का उनको वन एवं पर्यावरण मंत्री पद मिला है, उसी की जिस तरह का मंत्री बनने के बाद जिस तरह की मुहिम उन्होंने चलाई है, आज पूरे राजस्थान में
यहाँ तक कि आपने देखा है स्वयं मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी उनकी इस प्रेरणा, जिस तरह के उन्होंने ये पेड़ पौधरोपण किया है, हरा भरा वन्य पर्यावरण मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है, एक साक्षात करते हुए वन्य पर्यावरण मंत्री पद को निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को हरा भरा करने में उन्हें प्रेरणा स्रोत बने हैं। उसी प्रेरणा के तहत आज अलवर शहर का पूरा कार्यकर्ता बूथ से लेकर के वरिष्ठ पदाधिकारी सारे लोग उसी मुहिम में जुड़े हैं और उन्हीं के तहत ये सारा पौधारोपण हो रहा है और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, फल वितरण किया गया है, गौ सभामनी हो रही है। उनके जन्म उपलक्ष्य पर पूरे शहर में बड़ा उत्साह है। हम सब उनको बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, आज हमारे अलवर शहर के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज हम यहाँ ये नवीन स्कूल में 311 पौधे हमारे पूर्व जिला महामंत्री दिनेश गुप्ता जी के संयोजन में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से ये पौधारोपण किया जा रहा है, क्योंकि उनका प्रयास है कि प्रतिदिन एक पौधा तो वो लगाते ही हैं, इसके साथ साथ वो ये मैसेज भी देते हैं कि कोई जन्मदिन हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी शुभ काम हो, उस पर एक पौधा लगाकर प्रकृति का संरक्षण करें। हमारी राजस्थान की भूमि को हरा भरा बनाने का प्रयास हम लोग भी करें। इस मुहिम में आज हमने उनके जन्मदिन दिवस पर ये पौधारोपण किया है और इसके अलावा हमारे अलवर शहर में चारों मंडलों पर 1100 पौधारोपण प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर के आगे, हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, मंडल का, जिले का, अपने घर के आगे एक पौधा लगाकर उनको जन्म दिवस की बधाई दे रहा है। मंत्री संजय शर्मा जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर आज ये कार्यक्रम जो नवीन स्कूल के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। पौधारोपण के अंदर 311 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, जन संगठन, सामाजिक संगठन, उन लोगों के द्वारा इसको लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रयास है और हमारे संजय शर्मा जी का प्रयास है कि अलवर शहर को एक हरा भरा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए जाए। जन्म के उत्सव पर या किसी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम पर या जो भी कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रमों पर वहाँ पर कहीं एक पौधा लगाया जाए और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने मंडल में अपने बूथ पर जाकर पौधा लगा रहा है। संजय शर्मा जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। क्या कार्यक्रम है आज और किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान संजय शर्मा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे नवीन स्कूल में हम एक वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें शहर के सामाजिक संगठन है, NGO है, वन विभाग का स्टाफ है, आम नागरिक है, सभी मिलके आज पौधारोपण का वृहद कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और माननीय वन और पर्यावरण मंत्री की प्रेरणा से ही आज पूरे शहर में हर घर में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आने वाली वर्षा ऋतु में हम वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। ये बहुत ही पुण्य का काम है और इनकी प्रेरणा से 2023 में 22 लाख पौधे लगे थे, 2024 में 58 लाख पौधे अलवर ज़िले में लगे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। हम प्रयास करेंगे इस बार 58 लाख से 1 करोड़ पौधे लगाएं, जिसमें हमारे स्काउट गाइड, NCC, इको क्लब्स, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिज्ञ, आमजन, सामाजिक संगठन, सभी का सहयोग लेके हम कार्यक्रम करेंगे। और हमें हमारे वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से हम वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम अब एक शुरुआत की है। पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलेगा और माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी प्रति दिवस एक पौधा लगाते हैं। जहाँ भी जाते हैं पूरे राजस्थान में, भारतवर्ष में जहाँ भी साहब गए हैं, उन्होंने एक पौधा जरूर लगाया है। और उसकी प्रेरणा से ही लोगों में एक आम जन में जागरूकता आती है कि भाई हम भी लगाएं। तो इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है और हम करेंगे, जिससे हमारा ग्रीन कवर बढ़ेगा। अलवर पोल्यूटेड शहरों में आता है तो इसका प्रदूषण लेवल बहुत कम करेंगे और लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिलेगा, जैसे आम जन की लाइफस्टाइल सुधरेगी। ठीक। पोखरण से बड़ी खबर है, जहां सन सिटी अस्पताल में मासूम की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने MGH अस्पताल जोधपुर के शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस मामला दर्ज करेगी। CMHO की रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। SHO छत्र सिंह के नेतृत्व में पोखरण पुलिस जांच कर रही है। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने सन सिटी अस्पताल के सामने हंगामा किया था, जिसके बाद से ही सन सिटी अस्पताल सीज हो गया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट।
डीडवाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मकराना के विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावा तथा डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने फीता काटकर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक जाकिर हुसैन ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के पूर्व एमएलए और प्रत्याशी चेतन डूडी जी का, जिन्होंने आज कांग्रेस कार्यालय की लोकार्पण कराया और सभी किसान कार्यकर्ता सभी डीडवाना के गांव ढाणी के साथ मुझे बुला के हम सब के हाथों से इसका लोकार्पण किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस कार्यालय की डिमांड इसलिए भी थी यहाँ पे क्योंकि अब डीडवाना जिस तरह जिला बढ़ा है चेतन जी ने, अब जिला अध्यक्ष भी डीडवाना एक अलग बनेगा और जिला कांग्रेस कार्यालय भी यहाँ पे काम करेगा। तो जैसे जिला कांग्रेस कार्यालय यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं और अब जिस तरह से बीजेपी की सरकार की जो 25 सरकार है, कोई कामकाज नहीं हो रहे, किसान विरोधी सरकार है, उसको लेके यहाँ पे संगठन के माध्यम से धरने प्रदर्शन और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमारी रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेके हम बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरेंगे। और जिस तरह से अभी हमारे डीडवाना जिले के अंदर कुचामन जिले में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी अभी 2 रोज पहले कुचामन आए थे, तो वो मेन बात है जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवजी गहलोत साहब जिले के अंदर डीडवाना कुचामन जिला हो चाहे नागौर जिला हो, जब आते थे, जब कोई भी जनप्रतिनिधि को डिमांड रखता था या कोई मांग रखता था, ऑन स्पॉट वो घोषणा करते थे वो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ के जो एमएलए और मंत्री विजय सिंह जी ने पहले कह दिया कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से कुछ डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे कहलवाया गया है कि आप कुछ मांग मत कर लेना, कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री कुचामन आ गई, बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री जी आने का तो सौगात होता है कि अब मुख्यमंत्री प्रदेश के दौरे करते हैं, वो दौरे के अंदर जो किसानों की मांग है, अभी बजट दे रहे हो आप 19 तारीख को, आप पूछो ना, आपको डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, आपको बजट में क्या चाहिए, तो वो मांग लेनी चाहिए। वो तो कुछ भी घोषणा नहीं की, खाली ठीक है हेलीकॉप्टर से सुबह शाम घूमते, वो उनका दौरा है, कोई सरकार का बोलबाला नहीं। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय लगातार चल रहा था। अभी यहाँ पे कलेक्ट्री स्थापित हुई थी पिछले कांग्रेस के राज में, तो हमने यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो कि खुली जगह में कलेक्ट्री के पास में स्थापित किया है। उम्मीद करता हूँ इस उद्घाटन के बाद से कांग्रेस संगठन एक मजबूत संगठन के रूप में उभरेगा और फिर से हम जो भाजपा की गलत नीतियां उनका विरोध करेंगे और यहाँ से हमारे संगठन को नया रूप मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और बेहतरीन काम कांग्रेस संगठन करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जिस तरह नया जिला बन चुका है, नए जिलाध्यक्ष की भी आज से सभी को है। देखिए, ये कांग्रेस संगठन का काम है, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी या हमारे प्रभारी हैं वो करें, एआईसीसी करेगी। मैं चाहता हूं कि एक नया अध्यक्ष जो बने उसके बाद से कांग्रेस में फिर से एक नई ताकत, नई जान आए और बेहतरीन काम करें और यहीं से हम कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करें। आने वाले वक्त में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में उभर के आए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।